चलो हाँ बस 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 चलेगा चलेगा। तमामी मीडिया के तमामी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमामी पदाधिकारी, तमामी ओहदेदारान की, कार्यकारिणी सदस्यों की और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमामी सेल विंग की आज यहाँ पर पार्टी की जानिब से बैठक बुलाई गई थी, मीटिंग रखी गई थी। और आज मीटिंग का जो मकसद हमारा अपना था, तमाम ही लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, धुलिया लोकसभा मतदार संघ के लिए 3 मरतबा कांग्रेस पार्टी को ये सीट दी गई। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ये धुलिया लोकसभा से इलेक्शन लड़ा और हम लोगों ने और तमाम ही लोगों ने मिलकर हमेशा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मेहनत की, जद्दोजहद की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को नाकामी हाथ लगी, नाकाम हुए। इस मर्तबा आज की मीटिंग के अंदर पहली तजवीज़ ये पास की गई कि धुलिया लोकसभा मतदार संघ के लिए ये सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। इसके लिए आदरणीय शरद पवार साहब, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास हमने आज ठहराव करके एक राय से, तमाम ही लोगों की एक राय से तजवीज़ पास की गई और पवार साहब को भेजी जाएगी कि ये सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आना चाहिए। ऐसी कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव जी के जब बैठक होगी तो वो ये सीट को हम लोगों को मिला कर दे। इस तरीके की तजवीज़ पहला नंबर ये भेजी गई। दूसरी जो तजवीज़ यहाँ पर पास की गई कि धुलिया लोकसभा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सीट मिल जाने के बाद इस धुलिया लोकसभा के लिए शेख रशीद साहब को उम्मीदवार बनाया जाए, उम्मीदवारी दी जाए। शेख रशीद साहब का एक तजुर्बा है, 40 साल सियासत का तजुर्बा है और शेख रशीद साहब एक ऐसे नेता है कि जो हर समाज, हर धर्म, हर जाति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या हमारा आदिवासी समाज हो या दलित समाज हो, हर समाज में शेख रशीद साहब को जानने पहचानने वाले और उनको मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो शेख रशीद साहब को उम्मीदवारी दी जाए, ऐसी दूसरी तजवीज़ हम लोगों ने पास की एक राय से, और वो आदरणीय शरद पवार साहब को, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतागण को हम लोग भेजेंगे। आज की मीटिंग का ये मकसद था और हमारी कोशिश आज से अभी से जारी रहेगी। हमारा एक वफ्द ये तजवीज़ जो पास हुई है ये लेकर आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय जयंत पाटिल साहब, आदरणीय भुजबल साहब और आदरणीय अजीत दादा पवार साहब के पास हम लोग जाएंगे और ये डिमांड करेंगे कि धुलिया लोकसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ये सीट मिलना चाहिए। यह हमारी अपनी कोशिश होगी और जिस वक्त ये सीट छोड़ दी जाएगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिस्से में आएगी, तो शेख रशीद साहब को उम्मीदवार बनाया जाए। ये भी हमारी डिमांड रहेंगी और कोशिश रहेगी। और हम लोग मालेगांव बाह्य, बागलान, सटाना मतदार संघ और धुलिया ग्रामीण और सिंहखेड़ा और डुंडाइचा, ये मतदार संघ के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा अपना है। हमारे कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी का फैलाव है। राष्ट्रवादी एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज, हर धर्म, हर कास्ट को साथ लेकर चलती है। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये दोनों चीज़, ये तजवीज़ जो हमने पास की, अगर इसके अंदर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी तो ज़रूर धुलिया लोकसभा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होंगे। मुंबई जाना पड़े मुंबई जाओ, हर जगह शरद पवार साहब के साथ मुलाकात करके अपनी ताकत का मुजाहरा करके
अगर आप लोग मशवरा देंगे तो मैं समझता हूँ कि मीटिंग की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और हम लोगों को कम वक्त के अंदर ये मीटिंग समझ लीजिए कि हमारी ये पूरी एक उसूली और कानूनी बैठक चल रही है पार्टी की तरफ से और इसमें ये प्रस्ताव पास करके आसिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 24 का इलेक्शन हमें बिल्कुल शुरुआत अभी से करनी चाहिए और हमेशा से हमने दुनिया वालों को मौका दिया लेकिन वो नाकाम हुए। लेकिन इस मरतबा मैं चाहता हूँ कि शेख आसिफ साहब के लिए पूरी कोशिश करें और शेख आसिफ साहब के टिकट मिलना चाहिए, हमें उसकी मेहनत करना चाहिए। मेरी बस यही दो बात बोली। मुझे मालूम नहीं था आसिफ साहब भी फोन किए इत्तेफाक से कल शाम बोलना, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हम लोगों ने बड़ी कमी महसूस की कि जब से पीछे ऐसा होता था कि वो हमारे कांडोले साहब से तकलीफ होती, हम लोग तो भूल गए कि खासदार से भी आपको कुछ काम रहता और खासदार से मिलना रहता। खासदार है उनके पास हम कोई बात भी करते गए तो कुछ होता है, जैसा कि आसिफ भाई ने बताया कि मालेगांव एक बहुत वोट, मैं तो 1 से 1.5 लाख 1.25 लाख वोट एक साथ, उसमें दुनिया से भी ऐसा नहीं होता कि इकट्ठा एक उम्मीदवार हो जाती है। हमारे 40 साल खिदमत का जब वो हो रहा था, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वहाँ की तारीख है। अभी असलम भाई ने जैसा बताया कि खासदार को एनसीपी को ये सीट छोड़ना चाहिए पार्लियामेंट की, और दूसरी बात शेख रशीद के अंदर चेहरा हमको मालेगांव क्षेत्र में कहीं नहीं मिल रहा, दुनिया मालेगांव बाहर होगा, इसलिए शेख रशीद आज की इस मसावरती मीटिंग के सदर और जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर, आज की ये मसावरती मीटिंग लेने का मकसद और कल के जो रिजल्ट आए हैं कर्नाटक के, उसी के साथ मां विकास आघाड़ी का नेतृत्व करने वाले और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सदर आदि जनाब शरद पवार साहब ने आज ही मां विकास आघाड़ी की एक मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग बुलाना और शरद पवार साहब की दूरअंदेशी ये किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि ये देश और जो हालात और जो रिजल्ट आया है उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ये देश संविधान पर चलेगा, ना कि किसी की तानाशाही पर। जहाँ पर आज का जो हमारा मसावरती मीटिंग में आसिफ शेख रशीद साहब ने और मेरे से पहले मुकर्रिरों ने जो नाम पेश किया है, हमें धोलिया पार्लियामेंट हल्का ना कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए छूटना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीट रहे, ये डिमांड हम करेंगे। और आली जनाब शरद पवार साहब, इनका हमेशा से मुसलमानों और माइनॉरिटी पे बहुत ध्यान रहा है। हमको ये बात पूरी ताकत के साथ शरद पवार साहब से करनी है कि ये महाराष्ट्र की 48 सीट है, या अगर इस 48 सीट पे आप प्रभाव चाहते हो और माइनॉरिटी पे आप ध्यान देना चाहते हो, तो आपने इस धुलिया पार्लियामेंट हल्के को जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ना चाहिए। और आली जनाब शेख रशीद साहब के लिए हम हमारे उम्मीदवार का जो है उनसे डिमांड करेंगे। शेख रशीद साहब पीछे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में पावर लूम के जो है वो उद्योग समिति के सदस्य रहे हैं, और धुलिया पार्लियामेंट हल्का जिसमें हमारा मालेगांव आता है, ये बात आप सभी लोग बखूबी जानते हैं कि ये मालेगांव शहर और धुलिया शहर पावर लूम का एक मरकज है। तो ऐसा नेतृत्व और अगर ऐसी रहनुमाई अगर शेख रशीद साहब से सुपुर्द होती हो और अगर हमारी सबकी कोशिश से हमारा नुमाइंदा चुन के जाता हो, तो ये जो है धुलिया की और मालेगांव की आवाज दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर गूंजेगी। यही सोच और यही समझ करके हम सब लोगों को ये मसावरती मीटिंग में एक राय के साथ शेख रशीद साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए सीट छूटे, यही मेरा मशवरा है। खुदा हाफिज। कर्मवीर यादवराव नारायणराव जाधव, मेरे को जो पता है वो लास्ट सीएम यानी कि लास्ट एमपी अपने मालेगांव के रहे। उसके बाद मालेगांव का मेरे को जो खासदार आहे उसका नाम मालूम नाही, आणि त्याच्यानंतर मला जो खासदार आहे त्याचं नाव सुद्धा मला माहिती नाही आहे। यादवराव नारायणराव जाधवानंतर जर कोणी खासदार झाला असेल मालेगावातून हे मला माहिती नाही आहे। मालेगावावर वेळोवेळी अन्याय झालेला आहे। मालेगावात सगळ्यात जास्त जी वोटिंग आहे
खासदारकीची जी वोटिंग आहे ती मालेगावातून सगळ्यात जास्त पडत असते. याच्या आधी दोनदा जे पटेल साहेब झाले हे मालेगावच्या वोटिंगवरच निवडून आले साहेब आणि मालेगावात आपलंच नेतृत्व होतं तेव्हा. याच्यानंतर खासदारकीसाठी मान्य शेख हसीन साहेब असो किंवा मोठे साहेब असो कोणी असलं तरी मालेगावचा आवाज हा तिथल्या दिल्लीच्या पार्लमेंटमध्ये जोपर्यंत जात नाही, सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न जोपर्यंत तिथे मांडत नाही, कारण की मी खासदार म्हणजे मुंबई जाना पड़े बम्बई जाओ, हर जगह शरद पवार साहब के साथ मुलाकात करके अपनी ताकत का मुजाहरा करके अपने सिर्फ ये जो वीडियो शूटिंग मत निकालो 40 साल आवाम के सामने रहकर उनका मुकाबला करना ये बहुत बड़ा कदम था। इसीलिए मैं चाहता हूँ रशीद साहब के लिए हमें लड़ना चाहिए, उनको इस वार्ड को इस इलाके का उम्मीदवार बनाना चाहिए राष्ट्रवादी पार्टी से आगे बढ़कर, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस को आप भाई नहीं मान। हो सकता है इस इलाके से आप खड़े हुए तो इंशाअल्लाह चुन करके आएंगे। तो शेख रशीद साहब ने यहाँ पर जमा है राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदार, खैरपा और सदर, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोग यहाँ पर जमा हुए हैं इस मशवरे की मीटिंग में। और सबसे अहम मुद्दा जो ये था कि ये जो हल्का है पार्लियामेंट का, यहाँ पर राष्ट्रवादी का जो मेंबर है पार्लियामेंट होना चाहिए वो यहाँ से जाना चाहिए। और सबसे पुराने आज जो हमारे शेख रशीद साहब जो सबसे पुराने राजकारण में, आज सियासत में मालेगांव शहर से सबसे पुराने हैं, इसलिए उनको एक बहुत बड़ा तजुर्बा भी रखूँ। मैं बहुत तकरीबन 25-30 सालों से इस फील्ड में हूँ, सियासी फील्ड में हूँ। मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि आज हमारे मालेगांव शहर के एक बहुत ही हुनरमंद जो सियासतदान हमारे पास मौजूद हैं। तो हम शरद पवार साहब से गुजारिश ये करेंगे कि अगर जब शेख रशीद साहब यहाँ पर आए तो असेंबली में फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया कि कैसे काम किया जाता है। उससे पहले तो लोग सिर्फ खिलवाड़ करते थे। माजी में आप लोग देखेंगे कि जब आमदार होता था वो उनका फंड क्या होता है, काम किस तरह किया जाता है, किसी को मालूम नहीं था। सिर्फ कोई कमेटी बनती थी, दुगदुगी बचती थी, कुछ लोग जमा होते थे, चुनकर कोई आ जाता था, कोई नाकाम होता था, कोई कामयाब होता, किसी को मालूम नहीं था कि आमदार फंड क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। जैसे ही शेख रशीद साहब मालेगांव में चुनकर आए, उन्होंने एक दुकान खोल दी। जैसे कर्नाटक में अभी बता रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खुली है, हमारे शहर में एक फंड किस तरह, आमदार का फंड क्या होता है, वो एक दुकान खुली थी उस वक्त कि कैसे फंड लाया जाता है, कैसे काम कराया जाता है। 40 साल खिदमत में हमने देखा कि शेख रशीद साहब के मानने वाले इतने ज़्यादा लोग, हिंदू मुस्लिम हर तबके के लोग इतनी वालहाना तौर पर